बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर नजानी साहब। नजानी साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। वो टॉपिक है आपके वीकली होरोस्कोप के हवाले से। 28 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक का जो वक्त है वो आपके लिए कैसा होगा, ये सर से जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक बड़ी ही शानदार प्रोडक्ट है ये परफ्यूम। सर, इसका तारुफ कराएंगे। सर, काइंडली इस वाले से बताइएगा। ये हर शख्स के लिए, हर जेंडर के लिए, हर एज के लिए 12 के 12 क्वालिटीज़ को हम लोगों ने डिवाइड किया है कि 12 के 12 ज़ोडिक साइंस की क्या नेचर है और उस नेचर के मुताबिक वो कौन सी फ्रेगरेंस इस्तेमाल कर सकता है। तो इसको अगर मंगवाना चाहें आप अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप अपने लव वंस के लिए, तो इसकी वेबसाइट है सेंट्स ऑफ ज़ोडिक। बिल्कुल, वो नीचे चल भी रही है। बिल्कुल, इसका नाम है सेंट्स ऑफ ज़ोडिक। इसी वेबसाइट को अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आपको अपने अपने ज़ोडिक साइंस के मुताबिक ये मिलेगी। और अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं एज अ सैम्पल पहले टेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने ये बॉक्सेस एक डिज़ाइन किए हैं 4 एलिमेंट्स के ऊपर, जैसे कि फायर है, अर्थ है, एयर है और वाटर है। अगर कोई वाटर एलिमेंट में आता है, कोई फायर एलिमेंट में आता है और वो अपना परफ्यूम एज ए टेस्टर मंगवाता है, तो साथ मजीद उसको 2 एयर साइंस जो है वो मिलेंगे। सर, हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। वीकली हॉरोस्कोप है 28 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक। 28 से 3 अगस्त तक। जी। तो वीकली प्रोडक्ट को देखा जाए तो वीकली हॉरोस्कोप में बेसिकली अब जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना इस पूरे हफ्ते में देखा जाए तो मरकरी रेट्रोगेटेड है। इसके अलावा इसमें मार्स की प्लेसमेंट चेंज होनी है। फिर उसके बाद इसी वीक में 2 बहुत अहम प्लानिटरी जो नज़रात हैं, जिसको स्पेक्ट्स बोला जाता है, वो बनने जा रही हैं। तो इस एतबार से ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन जो है ये हर ज़ोडिक साइन के ऊपर बहुत अच्छी और बेहतर तौर के ऊपर इफेक्ट होने जा रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी एहतियात भी होगी। अब वो एहतियात क्या है, सदक़ात क्या है, वो भी ऑब्वियसली जो है वो मैं डिटेल में बताऊंगा हर ज़ोडिक साइन की। कैंसर बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस वालों को देखा जा रहा है तो कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में बेसिकली ये पूरा हफ्ता निस्बतन 2 चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर करने की ज़रूरत होगी। पहली चीज़ है कि इनके ऊपर जो बहुत ज़्यादा वहम वसवसे हावी हो रहे हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का गलबा है जो कि हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती। ये इमोशनली तौर के ऊपर थोड़ा सा इम्बैलेंस फील करेंगे। ये किसी न किसी तौर के ऊपर ऐसी सोचों को अपने जहन में जगह दे देंगे जो कि इनको स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती है। और या ये सोते हुए कुछ इस तरह के ख्वाब देख सकते हैं जो कि इनको प्रैक्टिकली लाइफ में किसी न किसी तौर के ऊपर परेशान करें। तो इन 2 से 3 चीज़ों को इनको बचने की ज़रूरत है। अब वो बचना कैसे है वो भी मैं बयान करूँगा, लेकिन उससे पहले जो इनके लिए खुशबख्तियाँ हैं, खुशबख्ती इनके लिए ये है कि इनकी ज़िंदगी में जितने इनसे लोग हसद करते हैं, बुक्स करते हैं, परेशानी करते हैं, वो इनकी ज़िंदगी से निकल रहे हैं। कतई तौर पर इनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में ऐसे काम जो कि इनके लिए बीमारियों के एतबार से फ़िक्रमंदी थी, कोई खुदा न खास्ता सर्जरी थी इनकी, या कोई किसी तौर के ऊपर बड़े शदीद किसी बीमारी से मुब्तला थे, तो अल्लाह ताला इनको इस हफ्ते में शिफा देता हुआ नजर आएगा। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर के ऊपर इनके काम, करियर, रोज़गार में फाइनेंशली तौर पर ब्लेसिंग नज़र आती है कि ये अपनी ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हैं, चाहे ये बिज़नेस कर रहे हों, जॉब कर रहे हों, फ्रीलांसिंग कर रहे हों, कोई भी काम कर रहे हों, किसी भी पैमाने के ऊपर इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर कतई तौर पर इतने कोई मसले, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे जितने इन्होंने माजी में देखे हैं। इस हफ्ते में चीज़ें इनकी ज़िंदगी में निस्बतन सुधार की तरफ आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। सिर्फ इनको अपने कॉन्फिडेंस को स्टेबल रखना है, इनको वहम वसवसों से बाहर निकलना है, इनको अपनी ज़िंदगी में जो फ़िक्रमंदियाँ ये अपने ऊपर उठाए हुए घूम रहे हैं, उन फ़िक्रमंदियों के टोकरे को इनको थोड़ी देर के लिए रख देना चाहिए। इनको सिर्फ अपनी वेलबींग के ऊपर सोचना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपनी सोच में कंटिन्यूटी लेके आनी है और अपनी सोच में पॉजिटिविटी लेके आनी है। अब इस पॉजिटिविटी को लेके आने के लिए और इन्हीं मामलात को खूबसूरत बनाने के लिए इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में कोई एक मुखलिस शख्स जो है उसको कैटेगराइज कर लेना, क्योंकि मुखलिस अफराद वैसे इनकी ज़िंदगी में बड़े कम है। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो हफ्ते की इब्तिदा से पहले करना है वो इन्होंने ये करना है कि अपनी ज़िंदगी में एक मुखलिस शख्स जो है ना अपने जहन में देखें कि माजी में कौन इनके साथ कैसा रहा है, उसको फिक्स कर लें कि ये शख्स जो है, इससे इन्होंने अपनी हर चीज़ को शेयर या डिस्कस करके फिर फाइनलाइज करना। सेकेंडली तौर के ऊपर इन्होंने देना है एक सदका। सदका जो ये देंगे वो सदका इनका होगा, अगर तो ये रोज़ दे दें तो बहुत अच्छी बात है, वरना 2 दिन तो लाजमी तौर पर दें, और वो दिन है सोमवार का और इतवार का। लेकिन अगर ये रोज़ दें तो बहुत अच्छी बात है, और ये सदका देंगे 2 अंडों का। 2 अंडे साबुत या तो किसी गरीब मुस्तहिक को दे दें, या अपने घर की छत पे रख दें, या किसी दरख्त वगैरह की
जड़ों में रख दें। ठीक। ये सदका इन्होंने रोज़ करना है, इससे इनके जहन में वहम, वसवसे, मसाइल, परेशानियाँ, प्रॉब्लम जो हैं वो ऑटोमेटिकली तौर पे रिजॉल्व होंगी। ठीक। दूसरी चीज़ इनके अंदर अच्छाई के तौर के ऊपर देखी जाए तो ये सोशली तौर के ऊपर बहुत अच्छे तौर के ऊपर चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। ठीक। इनकी ज़िंदगी में हल्का भाव में बड़े अच्छे और मुखलिस लोग होंगे जो कि इनको टाइम टू टाइम सपोर्ट करेंगे, हिम्मत हौसला देंगे, कॉन्फिडेंस क्रिएट करेंगे। इनका करियर, कारोबार, इज्जत से जुड़ा हुआ जो भी काम है उसमें कुछ ना कुछ बढ़ावा जो है वो देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह। अब इनके जायचे में अगर हम लोग एहतियाती तौर के ऊपर चीज़ों को देखें, एहतियात वाले मामलात को देखा जाए तो इनके अपने जहन का मालिक 12वें और 12वें का मालिक इनके इब्तदा में जहन के घर में है। ठीक। तो इब्तदाई तौर के ऊपर इनकी डिसीजन मेकिंग अपने कामों को लेके बहुत अच्छी नहीं है। ठीक। यानी कि अगर हफ्ते के पहले 3 दिन, मंडे टू वेडनेसडे, इनको 3 दिनों में अपने जो भी फैसले कर रहे हैं, जो भी इकदाम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें फाइनलाइज कर रहे हैं, इसमें इनको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होगी, वरना कमज़ोर फैसले, माली तौर पर नुकसानात और लोगों के ऊपर बेजा एतमाद करना इनको इमोशनली तौर के ऊपर ठेस पहुंचा सकता है। ठीक। तो ये 3 जो दिन है पहले, इसमें इनको इस चीज़ की केयर करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद जो अगले आने वाले 4 दिन हैं, यानी कि थर्सडे टिल संडे, इस टाइम फ्रेम में इनको अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर अखराजात को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करनी है। क्योंकि फाइनेंशियली तौर के ऊपर इनका जो पैसे का मालिक है वो खर्चे के घर में है, लोगों से बेनिफिट्स और फ़ायदे का प्लानट जो है वो भी कमज़ोर घर में है। तो इस एतबार से इनको कोशिश ये करनी है कि ये कतई तौर के ऊपर गैर ज़रूरी अखराजात की तरफ ना जाएँ। ठीक। जो बहुत अशद ज़रूरी खर्चे हैं उन्हीं के ऊपर ये रिलाई करें। अदरवाइज़ इनकी मैरिटल लाइफ में और घर के माहौल में थोड़ा सा तनाव खिंचाव जो है वो फाइनेंशियली तौर के ऊपर पोजीशन को लेके हो सकता है। ठीक। तो ये 2 चीज़ें इनको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, उतना डिटेल आपने बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और सैयद मुसव्वर निजानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ठीक। दूसरी चीज़ इनके अंदर अच्छाई के तौर के ऊपर देखी जाए तो ये सोशली तौर के ऊपर बहुत अच्छे तौर के ऊपर चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। ठीक। इनकी ज़िंदगी में हल्का भाव में बड़े अच्छे और मुखलिस लोग होंगे जो कि इनको टाइम टू टाइम सपोर्ट करेंगे, हिम्मत हौसला देंगे, कॉन्फिडेंस क्रिएट करेंगे। इनका करियर, कारोबार, इज्जत से जुड़ा हुआ जो भी काम है उसमें कुछ ना कुछ बढ़ावा जो है वो देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह। अब इनके जायचे में अगर हम लोग एहतियाती तौर के ऊपर चीज़ों को देखें, एहतियात वाले मामलात को देखा जाए तो इनके अपने जहन का मालिक 12वें और 12वें का मालिक इनके इब्तदा में जहन के घर में है। तो इब्तदाई तौर के ऊपर इनकी डिसीजन मेकिंग अपने कामों को लेके बहुत अच्छी नहीं है। ठीक। यानी कि अगर हफ्ते के पहले 3 दिन, मंडे टू वेडनेसडे, इनको 3 दिनों में अपने जो भी फैसले कर रहे हैं, जो भी इकदाम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें फाइनलाइज कर रहे हैं, इसमें इनको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होगी, वरना कमज़ोर फैसले, माली तौर पर नुकसानात और लोगों के ऊपर बेजा एतमाद करना इनको इमोशनली तौर के ऊपर ठेस पहुंचा सकता है। ठीक। तो ये 3 जो दिन है पहले, इसमें इनको इस चीज़ की केयर करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद जो अगले आने वाले 4 दिन हैं, यानी कि थर्सडे टिल संडे, इस टाइम फ्रेम में इनको अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर अखराजात को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करनी है। क्योंकि फाइनेंशियली तौर के ऊपर इनका जो पैसे का मालिक है वो खर्चे के घर में है, लोगों से बेनिफिट्स और फ़ायदे का प्लानट जो है वो भी कमज़ोर घर में है। तो इस एतबार से इनको कोशिश ये करनी है कि ये कतई तौर के ऊपर गैर ज़रूरी अखराजात की तरफ ना जाएँ। ठीक। जो बहुत अशद ज़रूरी खर्चे हैं उन्हीं के ऊपर ये रिलाई करें। अदरवाइज़ इनकी मैरिटल लाइफ में और घर के माहौल में थोड़ा सा तनाव खिंचाव जो है वो फाइनेंशियली तौर के ऊपर पोजीशन को लेके हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें इनको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है।